खाने पीने की बात तो सभी करते हैं, लेकिन उनको पकाने के बारे में भी बात कम करते हैं। यहाँ तक कि बर्तनों की बात तो बिल्कुल ही नहीं की जाती है। बहुत कम, एक या दो लोग बात करते होते हैं बर्तनों की। लेकिन देखा जाए तो जिन बर्तन में पकाए जाते हैं उसका तो बहुत अहम रोल होता है। तो वो बर्तन कौन से होने चाहिए? जी हाँ, आयुर्वेद में बर्तनों के बारे में अभी स्पेसिफिक बताया गया कि आपको किस बर्तन में खाना खाना चाहिए, किस बर्तन में पकाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि किस में नहीं खाना है, पहले मैं उस पे आ जाता हूँ। देखिए, जो आजकल चल रहा है प्लास्टिक्स, सिरेमिक। सिरेमिक हो गए, प्लास्टिक हो गए, या फिर जो बोनी चाइना भी कहते हैं ना। बोंचा। आजकल ट्रेंड है कि भाई घर में गेस्ट आ जाए तो बोनी चाइना तो स्पेशली निकालते हैं, वैसे चाहे हम स्टील के बर्तन में दिखने खाएं, में सुंदर जो देखने में होते हैं। सुंदर लगते हैं, स्टेटस सिंबल मान लिया। लेकिन ये तीनों मैं कहूँ क्रॉस नहीं लेने हैं। क्यों? अब रीजन ये है, पहली चीज प्लास्टिक की बता देता हूँ। प्लास्टिक्स की एक फीचर रहता है कि हमारे जो फूड है ना उसमें डिसोसिएट हो रही है। इवन के जो लोग पैकेज्ड वाटर पीते हैं, बॉटल में जो आता है ना पानी, तो इनमें भी माइक्रो प्लास्टिक रिसर्च में आ चुका है कि इनमें माइक्रो प्लास्टिक आपकी बॉडी में धीरे धीरे नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में प्लास्टिक जा रहा है, जो आपको कल को कोई ना कोई आपका ऑर्गन फेलियर या डैमेज कर सकता है। तो इस चीज से बचना है आपको, इसलिए प्लास्टिक्स में खाना बंद करें। दूसरा, जो आप कहते हैं बोनी चाइना में जो आप खाते हैं, तो जब इनके ऊपर पॉलिश करी जाती है, इनके ऊपर डिजाइन बनाए जाते हैं, तो बहुत ऐसी डाइज का इस्तेमाल किया जाता है जो आपके लिए अच्छी नहीं है। उनमें लेड और भी बड़े तरह के जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो जब इनमें खाते हैं तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। और शास्त्रों की भी एक बात बताऊं, तो जो मिट्टी के बर्तन है ना, इनमें खाना अलक्ष्मीकर कहा गया कि दरिद्रता का कारण होता है, तो इनमें ना खाएं। और सबसे अच्छी चीज अगर आप कहें कि हाँ किस में खाना चाहिए, तो धातुओं के बारे में बताया गया कि आप मेटालिक जो है बर्तन उनका यूज करिए। अब मेटल्स में जो सबसे बेस्ट बताएगी, आप जितने आज से 30-40 साल पीछे चले जाते हैं हम, तो हमारे बर्तन किस चीज के होते थे? पीतल के होते थे, कांसे के होते थे, अलॉयज होती हैं ये। तो इन तांबे के होते थे। हालांकि तांबा कुछ कुछ चीजों में हम मना करते हैं, पर जो बेस्ट हम कहें ना कि सबके लिए अच्छा रहेगा, वो पीतल और कांसे के बर्तन सबसे बेस्ट रहेंगे। आज के हिसाब से करें, जो हमारे कॉस्ट वाइज भी इफेक्टिव रहता है, तो स्टील भी बहुत अच्छी मेटल है जो कि रिएक्ट नहीं करती है। तो ये तीन जो धातु है ना, स्टील, कांसा, पीतल, ये आपके खाने के लिए, बनाने के लिए भी, और जब आप खाने बैठते हैं, चाहे गर्म चीज हो ठंडी चीज रिएक्ट नहीं करेगी, आप इनमें खाना खा सकते हैं। और एल्यूमिनियम का प्रयोग बंद करें। एल्यूमिनियम के साथ प्रॉब्लम यह है, एल्यूमिनियम डिसोसिएट होती है आपके खाने में। जब आप कोई गर्म खाना बनाते हैं, उसका वेट कम होता है, और वो भी कल को रीनल टॉक्सिसिटी करती है, आपकी किडनी डैमेज करती है। तो बर्तन आपको पता लग गए हैं कि आपने कौन कौन से यूज करने हैं। तो अभी अपनी किचन में जाइए और देखिए कौन कौन से बर्तन आपके जो हैं वो खराब हैं, तो उनको अपनी किचन से बाहर कीजिए और अपनी किचन में पीतल, कांसा, स्टेनलेस स्टील, इन बर्तनों को शामिल कीजिए। तो आप अब देखेंगे कि आपकी हेल्थ बेटर होना शुरू हो गई है, और आपको किसी भी प्रकार की जो बर्तनों के कारण टॉक्सिसिटी आती है वो आपके फूड में नहीं आएगी। वैसे यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, पुराने समय में अगर हम देखें तो बर्तनों में कलाई करी जाती थी, तो उसका क्या रीजन होता था, उसकी क्या वजह होती थी? तो देखो, उसका ये रीजन रहता है क्योंकि कुछ हमारे फूड्स ऐसे हैं जो रिएक्ट करते हैं जिससे मेटल खराब होती है। तो मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ताकि किसी तरह की फूड टॉक्सिसिटी ना हो, तो वो करना अच्छी चीज है। उससे आपका मेटल की लाइफ है वो भी अच्छी रहती है। तो वो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।